मुस्लिम कंसोलिडेशन सपा से खत्म, पीछे हट गया था। आजम खान अलग हो गए थे। उस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का एक होना। हो गया, वहां राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा चुका है आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कल्याण सिंह मुलायम सिंह के मंच पर चढ़े, दोनों गले मिले, लाल टोपी पहनी। को उम्मीद नहीं थी बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद, ढांचा गिर जाने के बाद मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक मंच पे आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक पार्टी में आ जाए। ये बड़ी घटना थी मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का मिलना। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट काफी बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये डिबेट को लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक और अनुरोध करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी का सरकार हिंदू मुस्लिम करके और राम मंदिर बनवा के उसी का पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस पे अग्निहोत्री सर ने इन लोगों की किस तरह से वाट लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद ही देखिए। सीट पे समाजवादी पार्टी रहे और वही रहे, लेकिन एक बात और बड़ी मैं कह रहा हूँ बीजेपी को लेके, शायद कांग्रेस के मित्र को अच्छी लगी। दो मुद्दे, एक ये पनौती वाला मुद्दा हो गया, दूसरा राम मंदिर के बनने का उद्घाटन का देश पे असर क्या पड़ेगा। इन दोनों मुद्दों पे कांग्रेस, जो राज्यों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हो गया, वहां राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा चुका है आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा और लोकल लीडर्स के द्वारा। राम मंदिर बन जाने के उद्घाटन को लेके वो फिरी घुमाने वाली बात भी अमित शाह ने कह दी। अगर इन राज्यों में बीजेपी चुनाव हारती है तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये समझूंगा कि जनता के ऊपर मंदिर को लेके कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने जा रहा पूरे देश की राजनीति। जी ठीक। अशोक पांडे जी, मंदिर पर भी मैं एक टिप्पणी करूंगा और 2009 पर भी एक टिप्पणी करूंगा। मेरे ख्याल से नौजवान साथियों के लिए वो टिप्पणी बड़ी काम आएगी। अशोक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उनको मैं स्मरण करा दूं, कांग्रेस उसका क्रेडिट लेती है और सारा क्रेडिट लेके एक माला बना के उस क्रेडिट की राहुल जी के गले में डाल देती नावेद है। कहती राहुल गांधी का पोटेंशियल देखना, वहां देखो। कोई पोटेंशियल किसी का नहीं, मेरी बात लिख लेना भैया, किसी का कोई पोटेंशियल नहीं। गलती कहो, उस समय की रणनीति कहो, तात्कालिक गुस्सा कहो, सबक सिखाने की जिद कहो, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के बीच अंदर क्या, कल्याण सिंह मुलायम सिंह के मंच पर चढ़े, दोनों गले मिले, लाल टोपी पहनी, कांग्रेस की 22 सीटें तय हो गई। इतना सा गणित है भाई। और जिस दिन कल्याण सिंह वापस लौट गए, कांग्रेस जहां थी वहीं आ गई। ये ईमानदारी नहीं है कि कल्याण सिंह मुलायम सिंह की घटना का उल्लेख किए बिना 2009 के लोकसभा चुनाव को यह बताना कि हम इतने बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो गए थे कि हमने इतनी सीटें जीत ली। नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं मित्र, मुस्लिम कंसोलिडेशन सपा से खत्म, पीछे हट गया था। आजम खान अलग हो गए थे। आप उस घटना का जिक्र ही नहीं करोगे। नावेद गलत तो नहीं करा भाई। उस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का एक होना। ना इंदिरा गांधी मुद्दा थी, ना अटल बिहारी वाजपेयी मुद्दा थे, ये जान लो। सिर्फ मुद्दा यह था यूपी में कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक कैसे हो गए। उसके विपक्ष में लामबंदी थी, उनके पक्ष में लामबंदी थी। मुसलमान को लगा कि मुलायम सिंह ने हमारे साथ धोखा किया, मुसलमान हटा, आपके साथ चला गया, आप जीत गए। इतनी सी तो बात है। इसको तथ्य के साथ रखिए, मैं सहमत हूं। और अगर आप इतने मजबूत हो गए थे तो मेरे भाई 9 के बाद तो बहुत चुनाव हुए ना। 14 में हुआ, क्या हुआ? 19 में हुआ, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ ना, विधानसभा हुए, क्या रिजल्ट आया मित्र? ऐसे ये क्रेडिट लेना ठीक नहीं, ये क्रेडिट लेना ठीक नहीं। वो घटना ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रत्याशित घटना थी। किसी को उम्मीद नहीं थी बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद, ढांचा गिर जाने के बाद मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक मंच पे आ सकते हैं। लेकिन आए, थोड़े समय के लिए आए। उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अस्त व्यस्त कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। सच को तो मानो भाई, और उस सच का उल्लेख करो सब लोग मिलके। ऐसी घटना घट गई क्या उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी? अभी नहीं ना।
ये घटना तो तब घट सकती है, आज की तारीख में मैं कहूं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक पार्टी में आ जाए। ये वैसी घटना थी मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का मिलना। इसलिए ऐसी बात नहीं कहो। दूसरी बात, मैं कांग्रेस को ये अपनी तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करूं कि भाई मीडिया का कोई इंटेंशन नहीं। आप जितने एमजी की गोली पचा सकते हैं उतने की खाओ ना। जिनका हाजमा का उनको कहते, डॉक्टर भी कहते भाई होम्योपैथी वाली दवा ले लो, अंग्रेजी दवा नहीं झिलेगी, मत खाओ। और तीसरी बात, कांग्रेस ने कही कि भाई जैसा एक तैसा तीन, ठीक है, लेकिन एक और तीन की तुलना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि बाय ऑल मीन्स समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है उत्तर प्रदेश में। किसी भी कोण से देख लीजिए, जिलों में संगठन से देख लीजिए, शहरों में संगठन से देख लीजिए, कार्यकर्ताओं की संख्या से देख लीजिए, विधायकों से देख लीजिए, वोट परसेंटेज से देख लीजिए, उसके पास 35-37% वोट है भाई अहमद साहब। 2% और 37% में अंतर नहीं करेंगे हम। इसलिए नहीं, ये तुलना भी ठीक नहीं। आपसे ज्यादा तो विधानसभा में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के सांसद विधायक है और आपसे ज्यादा वोट है उनके पास परसेंटेज में। तब ये विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक आज विचित्रता पैदा हो गई। आज कलकत्ता में ममता जी ने इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है। उस समय वो उद्योगपति हैं जिनका राहुल गांधी हर मंच पर नाम लेकर विरोध करते हैं। क्या ममता जी की सरकार भी अब उन उद्योगपति की सरकार बताई जाएगी? ये सवाल तो खड़ा होगा ना। ममता जी ने आज उनका इस्तेकबाल किया, अब क्या होगा? क्या उनका भी बताया जाएगा कि ममता भी उन्हीं की सरकार है? ये बड़े प्रश्न हैं। और एक बात मैं अंत में कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, आपको यह देखना होगा कि जमीन पर हम कहां। कांग्रेस का जो भाव है ना, वो भाव सपा को आशंकित करता है। कांग्रेस के किसी नेता से आप बात करिए, वो कहेगा अभी नहीं अग्निहोत्री जी, 3 के बाद बात करेंगे, रुक जाओ 3 तक। ऐसा लगता है 3 के बाद को डंडा हाथ में ले लोगे क्या? राजनीति ऐसे नहीं होती मित्र। जिनके साथ चलना है उनको भयाक्रांत करने की कोशिश करोगे। और ये डरने वाले तो लोग ही नहीं, ये कहां डरेंगे? उत्तर प्रदेश में तो डर नहीं सकते, और आंध्र प्रदेश में इनको चुनाव नहीं लड़ना सपा को। उत्तर प्रदेश में आप उनकी साइकिल छेड़ नहीं सकते, उतना वो मजबूत है। आंध्र और तेलंगाना में उनको जाना नहीं, कर्नाटक में क्या करेंगे? यही बात तो नीतीश बाबू ने कही थी कि कांग्रेस को सिर्फ इसी बात के लिए तो इंतजार है विधानसभा चुनाव के परिणामों का, ताकि फिर वो अपने ढंग से चीजों को ट्विस्ट करेगी। और एक बहस हम लोगों ने की थी इसी तरह के विषय पे, तो उसमें बात आई, मैंने कही थी, और शायद नावेद थे या और कोई था, उसने भी इस बात को डिटो किया कि कांग्रेस हार गई तो ठीकरा मायावती और अखिलेश यादव की उस सिर फोड़ेगी, और जीत गई तो कहेगी हमारी तो ताकत ही इतनी है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस भाव से रिश्तेदारी नहीं चलती मित्र, इस भाव से रिश्तेदारी नहीं चलती, पार्टनरशिप नहीं चलती, न कारोबार में न राजनीति में। जब तक वो सशंकित रहेंगे मन। बेहतर एक बात कह के बात समाप्त करता हूं अभी हम, कि क्या ये बेहतर रास्ता नहीं था कि कांग्रेस कहती हम जीते चाहे हारे 5 राज्यों में? मनोज यादव, उत्तर प्रदेश में सपा हमारे गठबंधन को लीड करेगी, मजा नहीं आ जाता? हम जीते चाहे हारे बंगाल में ममता जी लीड करेंगी, मध्य प्रदेश आप जीत भी जाएं तो भी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं हो जाएंगे ना आप। एक बड़ा विषय है, बड़ा मन और भरोसा, ये 2 चीजें मुझे लगता है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षेत्रीय दलों को थोड़ी आजादी ज्यादा है क्योंकि उनको देश भर में जवाबदारी नहीं है।
इसलिए वो आगे पीछे सब तरफ बैटिंग कर लेंगे मैदान में। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये समस्या है, वो उनके पास बहुत स्कोप नहीं, ये भी ध्यान रखें राष्ट्रीय पार्टियां टिप्पणी करते। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और राम मंदिर का मुद्दा पर ही हमेशा बात किया करते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस का ही देन है, पर आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।